ईरान इजरायल के बीच आज तक सीधा सैन्य युद्ध नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरे पर हमले का कोई मौका ये जानी दुश्मन जाने नहीं देते। जिसे मौका मिला उसने पहला अटैक किया। जिस दिन दिल्ली धमाका हुआ ठीक उसी दिन एक और देश में इजरायल दूतावास पर अलर्ट था। यूरोप के उस देश में इजरायल एम्बेसी पर बम की खबर से हड़कंप मचा था, जिसके बाद दुनिया के सभी इजरायली दूतावासों पर हाई अलर्ट था। इसके बाद दिल्ली में स्थित इजरायल एम्बेसी के करीब धमाका हुआ। हमले का यह पैटर्न जाना पहचाना है। एक जगह दहशत फैलाकर पूरे देश में असल निशाना साधने का स्टाइल ईरान का है। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए कमांडर द ईरानियन कनेक्शन। 29 जनवरी 2021 पेरिस, फ्रांस। पेरिस पुलिस की दर्जनों गाड़ियों ने इजरायल दूतावास को घेर लिया। गाड़ियों से उतरे कमांडो बड़ी शिद्दत से कुछ खोज रहे थे। दूतावास के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर ट्रैफिक रोक दिया गया। दिल्ली पुलिस दिल्ली में रह रहे ईरानियों की तलाश कर रही है। 2 संदिग्ध ईरानी नागरिकों से पूछताछ चल रही है। जांच एजेंसियों के रडार पर वो ईरानी हैं जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका है। जो इजरायली एम्बेसी के सामने जो धमाका हुआ था उसके बारे में ये कह पाना कि इसके पीछे कौन सी ताकतें थीं, किनके द्वारा यह एक्सप्लोजन हुआ है, अभी ये कठिन है, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। अब पूरे मामले की पूरी जांच हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट में जैसे ही ईरानी साजिश के सबूत मिलेंगे, बखेड़ा मचेगा। मोसाद के चीफ योसी कोहेन इस पूरे ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। योसी कोहेन जिस ऑपरेशन से जुड़ते हैं उसका रिजल्ट पहले से तय माना जाता है। कोहेन का डंका इजराइल ही नहीं पूरी दुनिया में बजता है। साल 2018 में ईरान के परमाणु आर्काइव को तेहरान से उड़ा ले जाने के ऑपरेशन को कोहेन ने ही लीड किया था। मोसाद के डायरेक्टर योसी कोहेन अरब देशों से इजराइल की दोस्ती बढ़ाने में सबसे अहम रोल निभा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक योसी कोहेन अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन से बहुत जल्द मीटिंग करने वाले हैं। वो भी बेंजामिन नेतन्याहू से पहले। कोहेन नेतन्याहू के सबसे बड़े सेनापति हैं, जिनके डायरेक्टर बनने के बाद मोसाद को और घातक बना दिया गया है। अगस्त 2020 में एक स्टेट कंट्रोलर रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि मोसाद एजेंसी का बजट 1.5 अरब न्यू इजरायली शेकेल से बढ़ाकर 2.6 अरब किया गया। इसके साथ ही मोसाद बजट और जासूसों की संख्या के मामले में भी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के बाद सबसे बड़ी हो गई। जो एजेंट दुनिया के किसी भी कोने में अपने दुश्मनों को मार गिराने का दम रखते हैं, जिन शिकारियों से बचना नामुमकिन है, उन्हें और हाईटेक हथियार उपकरण से लैस कर इजराइल ने दुनिया की धुकधुकी बढ़ा दी है। लेकिन ईरान जैसे दुश्मन देश इजराइल से टकराने के लिए हर तरह का जोखिम उठाने को भी तैयार है। ईरान इजराइल में इंतकाम लेने का ये जुनून क्यों है? दोनों देशों के बीच खून खराबे की खौफनाक दास्तान। क्या ये वजूद बचाने की जंग है? फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।